हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। दिस इज सी ए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बोलने वाला हूँ कि जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बहुत हद तक बदल सकता है। अभी रिसेंटली सीएमए इंटर का रिजल्ट आया था जून आई मीन दिसंबर 20 टर्म के लिए। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स अब फाइनल ट्यूशन्स के लिए प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि फाइनल ट्यूशन्स कैसे कैसे लेना है, कहाँ कहाँ लेना है, एंड कौन कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है, बोथ ग्रुप्स दिसंबर में देना है कि नहीं देना है, एक ग्रुप दिसंबर में देना है कि दूसरा ग्रुप जून 22 में देना है कि दो ग्रुप जून 22 में देना है। बहुत सारे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सोल्यूशन का कुछ पता नहीं, यही कुछ चल रहा है आपके मन में। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं देखिए वो सब तो आपको एडवाइस, ये तो देखिए आपका खुद का पर्सनल कॉल है कि आपको दिसंबर 21 में दोनों ग्रुप देना है कि जून 22 में दोनों ग्रुप देना है। लेकिन हम एज ए टीचर एज यही एडवाइस आपको करेंगे। मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप दिसंबर 20 में क्लियर किए हो, नाउ नाउ यू आर अपियरिंग फॉर सीएमए फाइनल्स, तो मेरा ये व्यू रहेगा कि आप जून 22 में बोथ द ग्रुप्स के लिए अपियर करो, क्योंकि 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट का प्रेशर एक साथ आप कंटिन्यूसली अभी मे नॉट भी आप उसको एक साथ में मतलब एक साथ में हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा तो बोथ द ग्रुप्स दो और रैंक का चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट के माइंडसेट में ये भी चल रहा होगा कि सर दिसंबर 21 तो अभी काफ़ी दूर है, और अभी जून का एग्ज़ाम भी जुलाई में पोस्टपोन हो गया है, तो नवंबर दिसंबर का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो सकता है। देखिए ये सब एप्रिएशंस में मत रहिए, ये सब बहुत ज़्यादा इट्स ह्यूज एप्रीहेंशन कि आप अभी से ही सोच रहे हो कि दिसंबर का एग्जाम भी पोस्टपोन होगा, तो गलत आप सोच रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। इस आप एकदम एज अ लेमैन आप सोचिए कि आपका एग्जाम अगर दिसंबर 21 में हो जाएगा तो क्या आप बोथ द ग्रुप्स के लिए अपियर कर पाओगे, क्या आप बोथ द ग्रुप्स दे पाओगे? एज अ लेमैन आप सोचिए। अगर आप एज अ लेमैन सोचेंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, मैं एक ग्रुप दे सकता हूं दिसंबर 21 में, एक ग्रुप दे सकता हूं जून 22 में। ये आपका पर्सनल कॉल है, इसमें ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि अगर आप दो ग्रुप बन के सीएमए एक साथ पास करोगे तो आपका वैल्यू नहीं रहेगा, आपका वैल्यू ज्यादा रहेगा, कि आप एक एक ग्रुप करके पास करोगे तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बहुत सारे सीए सीएस सीएमए ऑल ओवर इंडिया लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, एंड सब अपने अपने लेवल पे सब पास होते हैं। चाहे एक एक ग्रुप करके दीजिए, चाहे दो ग्रुप करके दीजिए, अल्टीमेटली पास होना है बस। यस, रैंक का पॉसिबिलिटी तभी आता है जब आप एक साथ दोनों ग्रुप के लिए अपियर करोगे, और आपका तभी रैंक का पॉसिबिलिटी बन सकता है। एक एक ग्रुप देने में आपका रैंक आप नहीं ले सकते, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है दोनों ग्रुप एक साथ देने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस पहले स्टार्टिंग में दे दिया। सर ये वीडियो में आप एग्जैक्टली बोलने क्या वाले हो? सर जैसे आपको वीडियो का टाइटल से लग रहा है होगा कि ग्लिम्सेस ऑफ आईसीएमआई स्टडी मैट, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, दैट मच आई कैन अश्योर यू दैट गाइज, हम जो आपको स्टडी मैट देंगे वो तो एक लेवल तक आपको काम आएगा ही, क्योंकि डेली क्लासेस जो होगा उसी के बेसिस पे होगा। बट जो मैट आपको इंस्टीट्यूट दे के रखा है, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, जो मैट आपको इंस्टीट्यूट दे के रखा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। अभी आप फाइनल लेवल पे आ गए हो, इतना तो आप समझ सकते हो कि यार इंटर लेवल में भी हमने कुछ आपने सोचा होगा कि नहीं यार स्टडी मैट जो अपना टीचर का दिया हुआ है वही करो, फाइनल लेवल पे जाने का दरकार नहीं है, आप यही सोचते होंगे। लेकिन गाइस फाइनल लेवल में द थिंग इज एट अ वेरी डिफरेंट स्टाइल। यू हैव टू फॉलो योर इंस्टीट्यूट स्टडी मैट, यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स मैट अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूट स्टडी मैट। इनफैक्ट जो मेरी क्लासेस हो रही है, जो मैं क्लासेस अभी डेली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। ये मेरा खुद का एक तो पता नहीं, एक तो खुद का मेरे अंदर फीलिंग आता है कि मेरे को इंस्टीट्यूट का मैथ साथ साथ करवाना है, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट का मैथ आपको साथ साथ कराते हुए मैं मेरा मैथ कराता हूँ तो मेरे को लगता है दैट इज द मेन थिंग। सर आप हमें दिखाओगे कि हमारा जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है वो किस तरह से दिखता है? ये लो अभी मैं दिखाता हूँ। हम आपका जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, ये मैंने अभी लेटेस्ट जनवरी 21 एडिशन का जो मैट आपका वो मैंने डाउनलोड किया है, और ये मैंने कंटेंट पेज पहले खोल के रखा। मैं आपको कुछ चैप्टर्स जो आपको एग्जैक्टली इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस में, वो मैं आपको इंस्टीट्यूट का मैट खोल के दिखा देता हूं, ताकि आपको खुद एक फीलिंग आए कि हाँ कुछ टॉपिक्स तो हमारा इंटर लेवल का पढ़ा हुआ है, कुछ टॉपिक्स अपने को एक्स्ट्रा पढ़ना है। ऑब्वियसली लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े बढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा जो रीसेंट हमारा दिसंबर 19 टर्म का देखिए अवेलेबल है। जून 22 में एग्जाम हुआ नहीं था, दिसंबर 22 जो एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, तो उसका पेपर हमें पास अवेलेबल नहीं है। बट यस, दिसंबर 19 का जो लेटेस्ट हमारे पास पेपर अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आया था। तो एक्सपेक्टेड है पूरा फॉर्मेट। तो देखिए पहला आपको दिख पड़ा होगा जीएसटी पे,
स्टडी नोट 1 बेसिकली जीएसटी 70 मार्क्स का है और कस्टम्स एफटीपी मिला के 30 मार्क्स का है, ठीक है। तो तीन चीज आपको पढ़ना है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जीएसटी, कस्टम्स एंड एफटीपी। तो जीएसटी पूरा 70 मार्क्स का है, कस्टम्स एफटीपी पूरा 30 मार्क्स का। यू कैन सी जीएसटी में सबसे पहले आता है बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर आता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन नंबर 9, सप्लाई, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 11, ये सब कॉम्पोजिशन स्कीम, ये सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11, सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 पूरा इस टॉपिक में आ जाता है, ठीक है, जो आपको इंटर लेवल पे भी पढ़ाया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एकदम एडवांस लेवल का टॉपिक है कि आपको जो एचएसएन कोड और गुड्स का और सर्विसेज का सर्विस अकाउंटिंग कोड दिया रहता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ना है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है कि कौन से गुड्स में कौन सा कोड में गिरेगा, ये आपको सिखाया जाएगा। टाइम ऑफ सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14, टाइम ऑफ सप्लाई ये आपको पढ़ाया जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15, प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12, 13, सेक्शन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 17 इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 21 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, रजिस्ट्रेशन पूरा प्रॉपर चैप्टर पढ़ाया जाएगा सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स, ये आपको सेक्शन नंबर 31, 32, 33, 34, ये 4 टॉपिक से आपको पढ़ाया जाएगा। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स किस तरीके से मेंटेन करना है, सेक्शन नंबर 35 एंड 36, पेमेंट ऑफ टैक्सेस सेक्शन 49, 50, 51, सेक्शन 49 में बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस का, 50 में बात करता है उसका इंटरेस्ट का, और टीडीएस एंड टीसीएस अंडर जीएसटी कॉन्सेप्ट है सेक्शन 51 एंड 52, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। रिटर्न्स पूरा प्रॉपर है सेक्शन 37 से लेके 47 तक लेट फीस है, सेक्शन 48 टॉक्स अबाउट जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, ये आपको अलग से एक चैप्टर है इसमें। मैचिंग कॉन्सेप्ट है जो जीएसटी में, वो है रूल नंबर 40, वो है सेक्शन नंबर 40 टू 43, ये भी जीएसटी में जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है इसका अलग चैप्टर है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और रिफंड्स, इसका किस तरीके जीएसटी में डील होगा। अब यहां से आपका एडवांस लेवल चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो बिल्कुल नया है आपके फाइनल लेवल के लिए, जिससे स्टार्ट होता है असेसमेंट हो गया, सर्च हो गया, सीजर हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, ये सब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफिसर्स जो पूरे के पूरे लॉज में कैसे आपके ऊपर असेसमेंट किया जा सकता है, कैसे सर्च किया जा सकता है, कैसे सीज किया जा सकता है, कैसे इंस्पेक्ट किया जा सकता है आपका गुड्स को, कन्वेंसेस को, तो ये सारा टॉपिक्स अपने में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्पेशल ऑडिट एंड ऑडिट, स्पेशल ऑडिट एंड ऑडिट टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये भी आपको इंटर लेवल में पढ़ाया गया था, बट यस यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल है कि स्पेशल ऑडिट होता है, जनरल ऑडिट होता है, ठीक है। देन जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, एक बिल्कुल ही अलग एक्ट है जो जीएसटी सेस लगाता है जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट के अंदर में। नेक्स्ट है कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक ऑफेंसेस, पेनल्टीज, अपील्स, डिमांड एंड एडजुडिकेशन, अरेस्ट, एडवांस रूलिंग, जीएसटी प्रैक्टिशनर, ये सारे के सारे जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स है ये आपके एक स्टडी नोट में है। नेक्स्ट है जॉब वर्क, ये भी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, पूरा जॉब वर्क स्टडी नोट नंबर 20 में अपने पढ़ेंगे। ई वेबल्स भी आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा, ये भी एडवांस लेवल पे अपने फाइनल लेवल पे पढ़ेंगे। देन कम्स ट्रांजिशनल प्रोविजंस, एंटी प्रॉफिटरिंग, एक कॉन्सेप्ट जो कि आपको इंटर लेवल पे भी पढ़ाया गया था। फिर एक जनरल एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, रिप्लाइंग टू डिपार्टमेंट नोटिसेस, एक सैंपल नोटिसेस जो डिपार्टमेंट भेजता है आस्किंग फॉर डिमांड, आस्किंग फॉर इंटरेस्ट, तो कैसे आपको रिप्लाई करना है, क्या फॉर्मेट है, कैसे क्या करना है, वो आपको एक बेसिक प्रैक्टिकल क्लासेस में भी दिया जाएगा। जीएसटी पोर्टल कैसे वॉक थ्रू आपको कराया जाएगा कि जीएसटी पोर्टल कैसे वर्क करता है, आपको कैसे ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करना है, रिटर्न्स फाइल करना है, टैक्सेस पेमेंट करना है, चालान क्रिएट करना है, और बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स है जो आप फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल से। तो विद दिस यू कंप्लीट योर जीएसटी पोर्शन। तो गाइज pretty much controllable because inter level पे if you have focused fully तो definitely final level will be easy for you, this is my guarantee, at least for my students I can guarantee कि आपका final level बहुत easy होने वाला है अगर आप ठीक तरीके से पढ़ लोगे, जिन्होंने में से इंटर पढ़ा था। कस्टम लॉज स्टार्ट हो जाता है, कस्टम लॉज में भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा कि कस्टम्स में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, पूरे लॉज में, रेगुलेशंस में, रूल्स में, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू। क्लासिफिकेशन अंडर कस्टम्स की, कस्टम ड्यूटीज बहुत तरह का होता है, इनफैक्ट कस्टम टैरिफ में भी बहुत सारे गुड्स होते हैं जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में आ जाते हैं, तो वो अलग अलग अपने को क्लासीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा गुड्स किस कोड के अंदर है, कितने तरह के ड्यूटीज लगते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, फिर आईजीएसटी, फिर प्रोटेक्टिव ड्यूटी, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, फिर सेफगार्ड ड्यूटी, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ ड्यूटीज है जो कि अपने को देना पड़ता है कस्टम्स के साथ। वैल्यूएशन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर, ये सब आपको इंटर लेवल पे पढ़ाया गया था, क्या वो है वो सेम है, बट यस सम्स है, ट्रिकीनेस है, थोड़ा इंटीग्रिटीज है, थोड़ा केस लॉज है, वो थोड़े से एडिशनल फाइनल लेवल पे जुड़ जाते हैं।
वैल्यूशन। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, किस तरह से इंपोर्ट होता है, किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है, वो पूरा आपको प्रोसेस समझाया जाएगा। बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं अपने होम कंजम्पशन के लिए, इनटू बॉन्ड, एक्स बॉन्ड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डेमरेज चार्जेस, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन टू यू। सिमिलरली एक्सपोर्ट में अपने शिपिंग बिल फाइल करते हैं, ये सब चीज आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। वेयर हाउसिंग, 3 तरह का वेयर हाउस होता है, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, स्पेशल वेयर हाउस। अलग अलग वेयर हाउसिंग के लिए अलग अलग लिमिट होता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है, उसके बाद आपको वेयर हाउसिंग के बाद भी कस्टम ड्यूटी पे इंटरेस्ट लगने लग जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको समझाया जाएगा। सर ये सब कुछ याद आ रहा है आपको? इंटर लेवल पे भी समझाया गया था, इंटर लेवल पे भी समझाया गया था कि गुड्स अगर अपने इंपोर्ट करते हैं फिर उसके बाद री एक्सपोर्ट करते हैं एज सच तो सेक्शन नंबर 74, और अगर री एक्सपोर्ट करते हैं आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग तो सेक्शन नंबर 75 के हिसाब से आपको जीएसटी लग जाता है। नेक्स्ट बैगेज रूल्स आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हेन यू पे कस्टम ड्यूटी तो किस तरीके से बैगेज पे भी कस्टम ड्यूटी लगता है। जब आप इंपोर्ट करते हो तो बैगेज पे भी आपको कस्टम देना पड़ता है। बैगेज का अलग से रूल्स है, बैगेज रूल्स 2016, जहां पे आपको एक जनरल फ्री अलाउंसेस भी मिलता है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर जीएसटी में भी अपने आप में जैसे कस्टम्स में भी अपने आप में जैसे जीएसटी में एडवांस कॉन्सेप्ट्स था, वैसे ही कस्टम्स में भी असेसमेंट हो गया, ऑफिसर्स हो गए, ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट अपने वहां पर भी पढ़ेंगे। सर्च एंड सीजर, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज, किस तरह के इश्यूज है, अपील्स, ये सब आपको प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा कस्टम्स लेवल पे। फिर एक आता है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज रिलीज्ड बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया का जो है विच इज नाउ 2015 से 2020, हर 5 साल में एक बार आता है, ठीक है। तो बीच में कोविड पीरियड आ गया था तो बोल के इसको 1 साल और एक्सटेंड कर दिया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इसी पॉलिसी को। तो गवर्नमेंट इसी पॉलिसी को भी फॉलो करे, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अलग चैप्टर वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये था गाइज आपका पूरा एक सेल थ्रू ऑफ योर सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं सोचा कि एक बार आपको एक कहीं पे भी आप क्लासेस लो, डज नॉट मैटर, बट यू शुड हैव अ क्लियर पिक्चर की जो हम क्या चीज का क्लासेस लेंगे, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, उसमें क्या क्या स्टडी है, अपना इंस्टीट्यूट का मैट को जानो कि वहां से जैसे जो बेसिक चीज है, जो अपना इंस्टीट्यूट का फ्रेमवर्क, हमारी मदर बॉडी, उनके मैट को छोड़ो मत, उनको प्लीज फॉलो करना है रिगरसली कैसे भी करके। ये है हमारा इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट दिसंबर 19 का जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, दी पेपर इंस्टीट्यूट का फाइनल एग्जाम का जो सीएमए फाइनल का आईडीटी एग्जाम आया था। मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं कि किस तरह का एक तो ओरिएंटेशन होगा जो अपने को सीएमए फाइनल आईडीटी में इस बार दिसंबर 19 में आया था। इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस का 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे मिलते हैं। गुड पार्ट ये है कि इसमें ऑप्शंस रहते हैं। यू कैन लीव any 2 questions in the first section, that is GST, and you can leave some question in the custom part also। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, एज यू कैन सी। सेक्शन ए में अपना पहला क्वेश्चन होता है पूरा कंपलसरी, और बाकी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है उसमें से 6 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 आप कर सकते हो। मतलब सर एक एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, तो 14 इंटू 4 56, प्लस पहला जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू होता है। बट एमसीक्यू खाली टिक लगाने वाला एमसीक्यू नहीं, यू हैव टू सब्सटैंशिएट योर आंसर विद रीजंस। आई रिपीट, यू हैव टू सब्सटैंशिएट द आंसर विद रीजंस। आपको रीजंस के साथ वो सब्सटैंशिएट करना पड़ता है। तो जैसे यू कैन सी, पहला सवाल में 7 ऑब्जेक्टिव है। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हो पहला में 7 ऑब्जेक्टिव है, 7 ऑब्जेक्टिव्स। तो जो 7 ऑब्जेक्टिव्स है इंटू 2, 14 मार्क्स का आपका यहीं पे कवर हो जाता है। सर यू कैन सी, सर कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप खुद ही शायद जवाब दे पाओगे। द टर्म कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब पढ़ाया गया था आपको, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, ऐसे करके 7 सवाल है, 7 क्वेश्चन है 2 नंबर के। तो 14 नंबर का तो यहीं पे आपका कवर हो जाएगा, 14 नंबर का तो आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी 14 मार्क्स का इन्होंने दिया था इस बार, कमेंट्स पूछा था रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी। तो ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये क्वेश्चन जरूरी नहीं, देखिए पहला जो क्वेश्चन है 7 ऑब्जेक्टिव्स, ये फ्रीज है, ये आएगा ही आएगा 14 नंबर का, ठीक है। पहला पे 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 7 क्वेश्चन इनटू 2 मार्क्स ईच, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 2 नंबर इसलिए 1 मार्क करेक्ट आंसर के लिए और 1 मार्क रीजन करेक्ट लिखने के लिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए 14 नंबर के, इस केस में 7 क्वेश्चन है इसमें आपको टैक्सेबिलिटी बताना था, ये एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। वैसे 3A इज 7 मार्क्स, 3B 7 मार्क्स, ऐसे करके क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक क्वेश्चन रहेंगे। इस 6 में से कोई भी 4 आपको करना है। 14 मार्क्स का एक सवाल है, 14 का भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा है, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का और एक क्वेश्चन
जैसे 3 में देखिए, 3A में क्वेश्चन 7 मार्क्स का, 3B में 7 मार्क्स है, लेकिन 4 देखिए, 4 एक 14 मार्क्स का सवाल आ गया, तो 14 मार्क्स का भी एक सवाल डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5A 7 नंबर का, 5B 7 नंबर का, 6A 8 नंबर का, 6B 3 समझ रहे हैं, तो 8 + 6 भी आ सकता है। 7 पूरा का पूरा A 5 नंबर का, 7B 9 नंबर का, तो कैसे भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आ सकता है। तो 2 से 7 तक आपका 6 सवाल था, 6 में से कोई भी 4 करना है आपको। ये जो 4 आप करेंगे, ये जो 4 आप करेंगे, 6 में से 4 नंबर, ये आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो, और ये 4 × 14, 4 × 14 गिव्स यू 56, और ऊपर में 14, तो 70 नंबर का आपका पूरा का पूरा पहला सेक्शन है, दैट इज जीएसटी। 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग विच इंस्टीट्यूट हैज डन। नेक्स्ट आपका गाइस कस्टम ड्यूटी एंड एफटीपी, ठीक है, ये पूरा 30 मार्क्स का है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8, पहला क्वेश्चन यहां पे भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा 2 नंबर करके, तो 6 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव ही होगा। 3 क्वेश्चंस इनटू 2 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो चूज द एप्रोप्रिएट आंसर, पूरा 1 2 3 करके 3 ऑब्जेक्टिव्स है, 3 ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो इसमें से ये कंपलसरी है करना। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 3 सवाल रहेंगे, उसमें से कोई भी 2 करना है। और ये जो 2 क्वेश्चन रहता है गाइस, ये 12 नंबर के रहते हैं एक क्वेश्चन, ये 12 नंबर के रहते हैं एक क्वेश्चन, यानी आपको 2 क्वेश्चन करना है 12 नंबर के, विच इज 24, तो ये आपको दे देता है 30, ये आपको दे देता है 30। तो पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 6 मार्क्स का पूरा कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 8। और फिर उसके बाद सेक्शन जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, यू कैन सी 8 मार्क्स, 9B 4 मार्क्स, तो ऐसे करके 12 नंबर का एक सवाल। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है 6, क्वेश्चन नंबर 10B 6, ठीक है, 12 नंबर का एक सवाल। 11 है 8 नंबर का, ये आप देख सकते हो, 11 है 8 नंबर का, और 11 भी अपना क्या बोलते हैं बैगेज से क्वेश्चन आया था, 8 + 4 12। तो ऐसे करके 3 में से कोई भी आप 2 सवाल करेंगे, तो आपका यहीं पे आ जाता है पूरा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या देखिए, जीएसटी में 1 × 7, सॉरी 2 × 7, 40 नंबर का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। फिर आपको क्या करना है, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 14 करके 56, तो ये अपना 70 मार्क्स का पूरा जीएसटी का पेपर है। फिर सेक्शन बी में 2 नंबर के 3 क्वेश्चन करके 6 ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। और फिर आपको 12 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आप एक छोड़ सकते हो 24, तो दिस इज योर 70 + 30 100 नंबर। तो गाइज ये है हमारा पूरा का पूरा मैंने आपको सीएमए फाइनल का ओरिएंटेशन भी बता दिया, जो आपका दिसंबर 19 में पेपर आया वो, प्लस मैं आपको ये भी बता दिया कि सीएमए फाइनल में जो अपना स्टडी मैट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड है। सो दिस विल हेल्प यू टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब अच्छे से ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट के बारे में जानो बिफोर रनिंग फॉर एनी ट्यूशंस। मैं तो यही बोलूंगा, कहीं पे भी जाओ, कोई भी सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले अपना इंस्टीट्यूट का मैट खोल के देखो। इंस्टीट्यूट के जो पास्ट टर्म पेपर है, कोई भी एक पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में आपके लिए रेडीली अवेलेबल है। इनफैक्ट सजेस्टेड आंसर भी अवेलेबल, हाँ दिसंबर 20 का जो लेटेस्ट है वो भी अवेलेबल नहीं है, बट येस ऑलमोस्ट इसी तरह का मॉडल रहेगा, या लेट्स सी कमिंग टर्म में इंस्टीट्यूट क्या डिसाइड करता है। बट येस इफ यू नो कि बेसिक मॉडल क्या है, तो रफली यही मॉडल होने वाला है आपके रेशियो ऑफ मार्क्स का भी फॉर द एग्जामिनेशन। तो गाइज थैंक यू सो मच। एंड येस आपको बता दूं, हमारा सीएमए फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स का एडमिशन इज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर December 21 June 22, ठीक है। पूरा का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, टिकर भी चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हो 9007922093, एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस at nikunjgoenka@gmail.com फॉर एनी क्वेरीज, आवर टीम विल बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड येस हैप्पी स्टडी। अच्छे से पढ़ना है अपने को, जी जान लगा के पढ़ना है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।